नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो बच्चों आपके अंदर ये एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करके डेवलप करेगा कि आप फ्रिक्शन के महान माहिर इंसान बन चुके हो। ठीक है बच्चों, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, उसके बाद देखो कि आपका किस तरह से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और उसके बाद यहाँ से मैकेनिक्स लगभग लगभग अपने आखिरी पड़ाव पे है। उसके बाद सर्कुलर मोशन का एक चैप्टर बचा है, वो हो जाएगा। उसके बाद हम धीरे से नेक्स्ट सिस्टम की तरफ, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो बच्चों पहले आप इस क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। चलो मैं जब तक मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज लाइंग ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री. Find the magnitude of the force parallel to the inclined plane to make the block move up the incline. What if the push is applied horizontally and not parallel to the incline? चलो सबसे पहले तो हम बनाते हैं रफ इंक्लाइन प्लेन, बनाते हैं लो। ठीक है, ब्लॉक मास 2 kg का है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव अप द इंक्लाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया था। अब इस क्वेश्चन में व्हाट इफ द पुश इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एंड नॉट पैरेलल टू द इंक्लाइन, इस बार हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। ये वाला कि इस बार जो पुश है वो हॉरिजॉन्टली अप्लाई हो रहा है, पैरेलल नहीं अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा एक बेसिकली यहाँ पे फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि इस तरह से का फोर्स अप्लाई हो रहा है तो कितना फोर्स लगेगा। चलो जी देख लेते हैं। फिर से हम बनाएंगे क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। एम जी कॉस थीटा ये होगा, एम जी साइन थीटा ये होगा एन। ठीक है बच्चों, और इस बार फोर्स लग रहा है ना, इस डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। सो ये वैल्यू क्या थी बच्चों, ये थीटा थी, है ना। तो ये 90 माइनस थीटा होगी, तो इसका मतलब ये एंगल है थीटा। ठीक है, ये थीटा है, मतलब यहां पे एक फोर्स लग रहा है एफ कॉस थीटा। ठीक है, और फिर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ साइन थीटा। ठीक है, सो अगर अप से लग रहा है एफ साइन थीटा, इधर से लग रहा है एफ कॉस थीटा, तो बच्चों इस बार एफ कॉस थीटा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ब्लॉक को ऊपर की तरफ मूव करना चाहेगी। जो टेंडेंसी है ब्लॉक को ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। तो भैया फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, अगर ब्लॉक ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है तो इंक्लाइन क्या बोलेगा कि भैया मैं तुम्हें ऊपर जाने नहीं दूंगा, तुम ऊपर क्यों जा रहे हो, तुम्हारा रिलेटिव मोशन ऊपर की तरफ क्यों है, मैं फ्रिक्शन फोर्स लगाऊंगा और तुमको नीचे की तरफ रोकूंगा। चलो जी ठीक है जी, तो अगर नीचे की तरफ रोकेगा तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ एस, है ना, क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं किए, टेंडेंसी है। जैसे ही ब्लॉक मूव करने लगेगा तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जैसे ही हिट होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, है ना, जैसी मैक्सिमम वैल्यू हिट होगी वैसे ही ब्लॉक मूव करने लग जाएगा। तो भैया मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, म्यू एस एन। चलिए जी ठीक है, म्यू एस की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में हमें दे रखी थी, म्यू एस की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में हमें 0.2 दे रखी थी, तो वो हमें फिर से यूज करना है। चलो अब यहां से हम बैलेंस करते हैं। सो
पहले हम वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस कर लेते हैं प्लेन के। सो एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एन। ठीक है, पहली क्वेश्चन तो हमारी ये हो गई। एन की वैल्यू भैया इस बार एम जी कॉस थीटा नहीं है, एफ साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा है। चलो ठीक है। दूसरी क्वेश्चन क्या है ना, एम जी साइन थीटा ब्लॉक तब मूव करना शुरू करेगा जब एफ एस की वैल्यू जस्ट है ना इक्वेट कर जाएगी अपनी पर्टिकुलर इस मोशन को, है ना, एफ कॉस थीटा। अभी मैं समझाता हूँ एक बार, कोई मान लिख लेता हूँ। एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस इक्वल टू जब एम जी साइन थीटा है ना, एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस की वैल्यू या जो एफ कॉस थीटा की वैल्यू है जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस की वैल्यू बराबर होगी, है ना, जैसे ये वैल्यू जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, वो जैसे ही ज्यादा होगी टोटल एक्यूमुलेशन तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो वैसे ही ब्लॉक मूव करने लग जाएगा। ठीक है भैया, ब्लॉक मूव करने लगे तो मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस लेस देन इक्वल टू एफ कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। चलो अब यहाँ से अब हम यहाँ से एफ वैल्यू हम निकाल के इक्वेट कर सकते हैं, है ना। सो इसको मैं एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन की वैल्यू हमें पता है बच्चों एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एफ कॉस थीटा। चलो ये है क्वेश्चन 2। फिर से क्वेश्चन 2 हो गई, या फिर क्वेश्चन 2 का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, तो मैं क्वेश्चन 3 कर लेता हूँ। सो इक्वेशन 3 में आपको बच्चों एम पता है, जी पता है, साइन थीटा पता है, म्यू एस की वैल्यू पता है, एम यहाँ से कॉस थीटा पता है, केवल एफ निकालना है यहाँ से। और आप क्या कर लोगे, सीधे एफ को निकाल लोगे बहुत ही आसानी से, ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो जिन बच्चों ने एफ निकाल के कमेंट करके मुझे भेजा है ना, बेसिकली यूट्यूब पे कमेंट किया कि भैया एफ की वैल्यू ये आ रही है और उनकी वैल्यू सही आई, तो बच्चों सलाम है आपको, सलाम, क्योंकि आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, तो आपके एक्चुअल में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है फ्रिक्शन की, बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो बच्चों आप मुझे एफ का आंसर निकाल के बताओ कि एफ की वैल्यू क्या आ रही है। मैं आपको मिलता हूँ नए इंटरेस्टिंग सारे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।